दही दूध खाएंगे। दही चूड़ा, दही चूड़ा के साथ सब्जी भी मिला देते हैं। क्या सवाल भैया? अच्छा ठीक है, वापस आते हुए अरे मैं तभी आप अनुराग बोले ना, हाँ मैं उनको समझ लिया था, वो केंद्र वाले को। आइए अनुराग भैया आइए। अरे तू पहुंच गया। अच्छा अच्छा अनुराग भैया आइए और तनीषा चलिए आ जाओ भैया, सबसे कम उम्र सर सामने सर अनुराग भैया सर आप लोग आ जाओ। थोड़ा ऐसे हो जाओ ना, सबका फोटो आएगा। थोड़ा बड़ा हो जाए, पीछे आ जाओ, पीछे तब आइए ना। पीछे अरे ऐसा होगा, फंस गया, इधर खींचना। सर हाथ हटाइए। चलिए खींच दीजिएगा। चलिए चलिए थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनुराग भैया, सांसद जी, राजा साहब पीछे जा, कुछ लोग उस साइड चल एक रामू रोहरा जी आएंगे। राजा भाई सामने सामने देखिए, सामने देखिए सर, सामने सुरेश जी का आ रहा है कि नहीं? सुरेश जी का, सुरेश भैया आ जाओ आ जाओ। सर आप लोग साइड से पहले मैं उधर कम कितना हो जाएगा। पीछे थोड़ा पीछे हटाइए यार। ये कौन है? भाई कितना हो गया? चलो एक्सप्लेन करते हैं। सर एक पहला चीज सर, थोड़ा आराम से एरिया कितना है? 4.30 पूरा सर कचरा टाइप हो गया। अच्छा पाथवे जो बना है सर, तो ये नया चीज करवाया है। ये टाइम का अच्छा, इसमें ये टाइल्स टाइप का रहता है सर, बट टाइल्स से वो फटता भी है। अच्छा अच्छा, ये लंबा चलेगा। बड़ा आता है जी, स्टैंपिंग कर सीधा ना ग्रिल से वाली हर चीज को ऐसे ऑक्सीजोन सिंदूर पार्क की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। इस ऑक्सीजोन पार्क की परिकल्पना हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा की गई थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विष्णु देसाई भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और समयाभाव के कारण से स्वागत में हमारे कार्यक्रम किए। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट रायगढ़ में रायगढ़ जिले, कोरबा जिले और जांजगीर चांपा जिले की मीटिंग किए, पूरी समीक्षा। और अब आज ऑक्सीजोन के लोकार्पण की दृष्टि से हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय सांसद राधे भैया जी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे राजा साहब का अभिनंदन करता हूँ, देवेंद्र प्रताप जी का,
हमारे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, जो इस गार्डन को बनाने वाली एजेंसी है हाउसिंग बोर्ड, उसके अध्यक्ष आदरणीय भाई अनुराग सिंह देव जी भी आए, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। हमारे शहर के महापौर भाई जीवर्धन चौहान जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे नगर निगम धमतरी के महापौर हमारी पार्टी में महामंत्री रहे और अभी हमारे बिलासपुर संभाग के प्रभारी, ये तो वैसे जगदीश रोहरा है लेकिन अब हर कोई रामू भी जानता है, तो इसलिए मैं रामू रोहरा जी का अभिनंदन करता हूं। रायगढ़ में हमारे जिले के संगठन के नेतृत्व करता अरुण भैया जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन श्रीकांत भैया जी, हमारे सभापति डिगरी लाल जी, हमारे सुभाष पांडे जी, विकास केडिया जी, आशीष दिवेश जी, हमारे रमेश बेहरा भैया जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे इस वार्ड के पार्षद, हम सब के गार्जियन सरीखे आदरणीय सुरेश गोयल भैया जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी सामाजिक जन, गणमान्य नागरिकगण, शहर के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि इस जगह पे कितनी सारी समस्या थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद रायगढ़ में जहां जहां जो अच्छा काम किया जा सकता है उसको ट्रेन की स्पीड से नहीं, रॉकेट की स्पीड से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी काम हम लेंगे उसको बहुत तेजी से करने की कोशिश करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसमें हम गति ला पाते हैं और उसको करने में सफल हो पाते हैं। और आज यहाँ पे सिंदूर पार्क का लोकार्पण आज होने जा रहा है। इसके पहले इतवारी बाजार का क्या स्थिति रहता था आप सब लोगों को पता है। इतवारी बाजार में क्या स्थिति थी कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी पड़ा रहता था, किस तरह का न्यूसेंस होता था, कई तरह के क्राइम की संभावना बनी रहती थी और इसके चारों ओर रहने वाले हमारे शहर के संभ्रांत नागरिकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस तरह की स्थिति यहाँ पर इतवारी बाजार के चारों तरफ उत्पन्न होती थी और इसके कारण सबकी इच्छा थी कि यहाँ पर कुछ अच्छा काम हो और उस दृष्टिकोण से लगभग 10 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 87 लाख रुपए का एक परियोजना बनाया गया और उस परियोजना के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक इतना खूबसूरत स्वरूप धारण किया है और इसमें सामने में पार्किंग की जगह बहुत बड़ी रखी गई है। एंट्री के साथ ही पार्किंग है ताकि कोई भी गाड़ी आते ही पहले पार्किंग में एंट्री हो, ताकि दूसरी जगह पार्किंग रहती है तो आदमी पार्किंग करके फिर गार्डन में नहीं आता, कहीं भी यहाँ कहाँ यदा कदा फिर पार्किंग कर देता। इसलिए एंट्री में ही पार्किंग रखी गई है। पार्किंग बहुत बड़ी रखी गई है जिसमें बाजार की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, जिस भी प्रकार की जरूरत हो। चारों ओर की सड़कों को भी यहाँ पर चौड़ीकरण करने का काम किया गया। न केवल एक गार्डन बनाया गया बल्कि चारों ओर मोहल्ले की सड़कों को भी चौड़ीकरण करने का काम किया गया ताकि मोहल्ले वालों को भी कोई असुविधा ना हो। और उसके बाद फूड कोर्ट, बहुत ही क्वालिटी फूड कोर्ट का भी निर्माण किया गया है जिसके टेंडर प्रक्रिया चल रहा है नगर निगम में और ये बहुत ही व्यवस्थित फूड कोर्ट के रूप में भी स्थापित होगा। और इसके अंदर आपने देखा होगा चाहे पार्किंग का एरिया होगा या ये सरफेस आप देख रहे होंगे या पाथवे का सरफेस देख रहे होंगे, स्टेम कंक्रीट पहली बार रायगढ़ में प्रयोग किया गया है। ये टाइल्स की तरह अच्छा भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, टाइल्स की तरह उखड़ता भी नहीं है, तो इसलिए इसको हाउसिंग बोर्ड ने यूज किया है। इंजीनियर्स को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है जिससे क्वालिटी के साथ लंबे समय तक चल सके। यहाँ पे पगोडास हैं जहाँ पे लोग रिक्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज कर सकेंगे। चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ओपन एयर जिम है और ये ओपन एयर थिएटर है। ये तो आज कार्यक्रम की दृष्टि से रखा हुआ है। इसमें आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि कोई आदमी अपना परफॉर्म कर रहा है, कोई डिस्कशन हो रहे हैं, तो उसमें कम खर्चे में मतलब कोई बिना खर्चा के आके भी यहाँ पे कार्यक्रम कर ले, एक नॉर्मल बुकिंग करा के। किसी को मान लीजिए अपनी कला दिखानी है, किसी को गिटार बजा के दिखाना है, कुछ भी करना है, कोई सिंगिंग करनी है, तो यहाँ पर आकर के वो कर सकता है और यहाँ पे आदमी आराम से बैठ के बहुत ही लो कॉस्ट में नॉर्मल परमिशन लेकर के हो सकेगा। इस तरह का ओपन एयर थिएटर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। ओपन रहता है और नॉर्मल इवनिंग टाइम में, लेट इवनिंग में, नाइट में इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी लाया गया है। और इसके अलावा जो हमारे यादव समाज की दृष्टि से
भी हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय यादव भैया भी उपस्थित हैं। जी हमारे इसके शिल्पीकार हैं हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे लोकसभा के सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, हमारे महापौर द्वय, आज दो महापौर इस अवसर पर हैं, हमारे रायगढ़ के महापौर गिरिवर्धन चौहान और हमारे धमतरी के महापौर रामू रोहरा हैं जो हमारे बिलासपुर संभाग के प्रभारी भी हैं, और हमारे महापौर चाय बेचते बेचते महापौर हो गए, और एक हमारे आदरणीय मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो गए। तो आज की इस अवसर पर हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय अरुण दीवान जी, हम लोग के वरिष्ठ सुभाष पांडे जी, पवन शर्मा जी, विकास केडिया जी, आशीष ताम्रकार जी, हमारे इस वार्ड के पार्षद सुरेश गोयल जी, हमारे नाम थोड़ा ब्रजेश जी, हमारे एसडी यादव जी, यादव समाज के, और क्या है कि बताओ रेजांगला ऐसा, अच्छा उसका स्मारक, अच्छा वो यादव समाज से संबंधित है, तो यादव समाज के, हाँ नहीं ठीक। और इधर श्रीकांत सोमावार जी, हमारे साहू जी, अनुपम पाल जी, हमारे गौटिया रथू जी, और कौन बैठे हैं, अरुण कातोरे जी, हमारे धर्मजयगढ़ से भी घर घोड़ा से पधारे हैं, धर्मजयगढ़ से गोकुल यादव जी, उधर सामने तरफ मुकेश जैन जी बैठे हैं, उधर मोनी बाबा वो भी बैठे हैं, और तो पूरा परिवार है। हम अब आज अपने परिवार में हैं। 20 साल तक आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आप लोगों ने सांसद बना के भेजा, और आज अगर छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री का दायित्व है, तो उसमें भी रायगढ़ वासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय प्रियदर्शी बाबा जी का आशीर्वाद है, बूढ़ी माई का आशीर्वाद है। इस सबके कारण आज इस मुकाम पर हम हैं, ऐसा हम पूरा आप लोगों से विश्वास करते हैं। और इतना प्यार मिला रायगढ़ में कि पहले रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जसपुर से विजय मिलती थी, इधर का पूरा गड्ढा पाट के जसपुर जिताता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बाद में जसपुर से ज्यादा इधर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिला। जब 2014 में चौथी बार सांसद का चुनाव आप लोगों ने लड़ाया, तो 1000 6000 का बढ़त जसपुर जिले से था, और 1,11,000 का बढ़त आपके रायगढ़ जिला से था। तो यह संभव को भी संभव करने वाले रायगढ़ वासियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है रायगढ़ के लिए, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मतलब रॉकेट की गति से काम कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में जो वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, आज मोदी की गारंटी का काम भी छत्तीसगढ़ के अंदर में साए पूरा हो रहा है। अधिकांश काम को हम लोग पूरा कर दिए हैं। कई हमारे मित्र बोलते हैं कि इतना तेजी से काम क्यों कर रहे हो, तो बहुत समय बचा है, चुनाव आते आते सब कर लेना। मैं बोला भाई, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, इसलिए मोदी की गारंटी में थोड़ा भी देरी नहीं करेंगे। जितना जल्दी होगा
उतना उनकी गारंटी को पूरा करेंगे। और आप सब लोग देख रहे हैं कि कर रहे हैं। और एक जो छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बड़ा जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक था, बस्तर में जो नक्सलवाद था, और बस्तर इतना बड़ा क्षेत्र की एरिया वाइज देखें तो आपके केरल स्टेट से बड़ा और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। लेकिन 4 दशक से भी ज्यादा समय तक वो आतंकवादियों के कब्जे में था, कोई उधर जा ही नहीं पाते थे, इसलिए विकास उधर हुआ ही नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और आज हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण एक जो लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा।